सुपर 30 के संस्थापक और हजारों लाखों स्टूडेंट की प्रेरणा आनंद कुमार को जब 1994 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो मानो सपना सच हो गया। लेकिन जब हकीकत से रूबरू हुआ तो पता चला कि सिर्फ एडमिशन मिलना ही काफ़ी नहीं बल्कि पैसा भी महत्वपूर्ण है। आनंद कुमार के परिवार के पास फीस तो दूर कैम्ब्रिज जाने का टिकट का भी पैसा नहीं थे और आखिरकार इन्हीं वजह से उन्हें सीट छोड़नी पड़ी। उस समय भले ही आनंद कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, लेकिन आज आनंद कुमार की कोचिंग सुपर 30 से 100% स्टूडेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सफल होकर बड़े कॉलेज में न केवल दाखिला ले रहे हैं बल्कि आज उनके कई स्टूडेंट विदेशों में उच्च पदों पर हैं। आखिर क्या रही है आनंद कुमार की प्रेरणा? छोटे शहर कस्बों गांव के स्टूडेंट को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले आनंद कुमार की कैम्ब्रिज न जाने पाने की टीस ही उनकी प्रेरणा बनी और आज वे प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को अपनी जादुई कोचिंग में प्रतिष्ठा और अत्यंत मुश्किल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की सफल तैयारी करवाते हैं। मजबूरी को बनाया ताकत। दरअसल आनंद कुमार को कैम्ब्रिज न जाने पाने की टीस थी और इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें सरकार की ओर से क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्त का प्रस्ताव मिला, लेकिन वे कुछ अलग करने की ठान चुके थे। माँ ने भी मनोबल बढ़ाया। माँ घर पर पापड़ बनाती थी जिससे घर का खर्चा चलता था। कैसे हुई सुपर 30 की स्थापना? 1992 में आनंद कुमार ने 500 रुपए प्रति माह किराए से एक कमरा लेकर अपनी कोचिंग शुरू की। यहाँ लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती गई। 3 साल में लगभग 500 छात्र छात्राओं ने आनंद कुमार के ट्यूशन में दाखिला लिया। याद आया अपना सपना। सन 2000 की शुरुआत में एक गरीब छात्र आनंद कुमार के पास आया जो IIT JEE करना चाहता था, लेकिन फीस और अन्य खर्च के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद 2002 में आनंद कुमार ने सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की, जहां गरीब बच्चों को IIT JEE की मुफ्त कोचिंग दी जाने लगी। हिंदी माध्यम के सफल स्टूडेंट्स आनंद कुमार बताते हैं कि पिछले 3 साल से उनके 30 से 30 स्टूडेंट सफल हो रहे हैं, जिनमें से 27 बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े हैं। आनंद कहते हैं कि जो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री समझ सकता है वह अंग्रेजी भाषा तो आसानी से समझ सकता है। असली चीज इच्छा शक्ति है, उससे ही सफलता मिलती है। सफलता का गुण मंत्र। आनंद कहते हैं भाषा से अधिक महत्वपूर्ण है विषय का ज्ञान और उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता। लीड लेने के लिए स्टूडेंट, खासतौर पर छोटे शहरों से आने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे टेक्स्ट बुक लगातार पढ़ते रहें, रटने के बजाय विषय को गहराई से समझें। अंग्रेजी की बाध्यता को लेकर वे कहते हैं सरकार को भी पिछड़े इलाकों में जिला स्तर पर अंग्रेजी सीखने की संस्थाएं खोलनी चाहिए, जिससे कि अंग्रेजी के प्रति यहाँ के बच्चों को झिझक मिट सके। उन्होंने अंग्रेजी सीखने की महत्ता बताते हुए कहा कि हालांकि हमारे जीवन में अंग्रेजीयता नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमें संवाद के स्तर पर इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आनंद कुमार कहते हैं कि अगर छोटे शहरों में सुविधाएं अपेक्षाकृत कम है तो यहाँ भटकाव भी कम है। वे कहते हैं कि छोटे शहरों में बहुत संभावनाएं हैं, आवश्यकता है तो सिर्फ इनकी प्रतिभा को निखारने की। बड़ा सवाल, इंजीनियरिंग के बाद भी बेरोजगार क्यों? देश भर में बेतहाशा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं। यहाँ स्टूडेंट डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है। इस विषय में आनंद कुमार कहते हैं गुमनाम कॉलेजों से इंजीनियरिंग करने वाले 80% स्टूडेंट में वह काबिलियत नहीं है कि वे सिर्फ अपनी डिग्री के दम पर नौकरी पा सके। कुछ साल पहले भारत में सॉफ्टवेयर क्रांति आई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बड़ी संख्या में मांग बढ़ी, लेकिन अब यह मांग पूरी हो चुकी है। इसीलिए बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग करने वाले नौकरी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। इसके अलावा अब बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं बढ़ी है, जिससे इंजीनियरिंग के प्रति स्टूडेंट का क्रेज उतना ही रह गया है। वर्तमान में भारत में जहां एक और IIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाने के नाम पर कई कोचिंग संस्थाएं लाखों रुपए फीस के तौर पर ले रही है, वहीं सुपर 30 के शानदार सिलेक्शन रिकॉर्ड के जरिए आनंद कुमार जैसे कुछ लोग साबित करने में लगे हैं। ऐसा नहीं कि खुश्क है चारों तरफ जमीन, प्यासे जो चल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा। दोस्तों, आज का एपिसोड बस इतना ही। आप आनंद कुमार जी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है।